सर आवाज नहीं क्लियर आ रही है इसकी। ओके स्टूडेंट्स, हम अपना लास्ट लेक्चर जो है आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एमएस वर्ड का लास्ट लेक्चर है। 2 से 3 पॉइंट्स डिस्कस करके लेक्चर जो है कंटिन्यू करता हूँ। जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रह चुके हैं हम इंशाल्लाह अगले 15 से 20 मिनट में वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फीचर्स मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसका मतलब है कि वो फीचर्स इस काबिल हैं कि ये सारे फीचर्स सीखने के बाद आप उन फीचर्स को खुद से एक्सप्लोर करके खुद से उन पे जो है थोड़ा सा 5 से 10 मिनट दे के वो फीचर्स सीख सकते हैं और उनको उनकी जो है एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, लास्ट टाइम हमने जो है लास्ट लेक्चर में इंसर्ट रिबन का हेडर और फुटर ग्रुप तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप। ये हमारे पास वही सेम पैराग्राफ है जो हमने लास्ट टाइम एक रैंडम पैराग्राफ चूज किया था इंटरनेट से। अच्छा, आप सब ने अक्सर देखा होगा मैगजीन्स में या कहीं पे किसी बुकलेट्स में कि ऐसे पैराग्राफ्स जो मेन पैराग्राफ्स हैं वो लिखे होते हैं और इनके साइड पे जो है एक अलहदा से बॉक्सेस बने होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा डिटेल्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ लाजमी लिखा होता है। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ अभी। लेट्स सपोज वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है टेक्स्ट बॉक्स से। अब टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, आप यहाँ पे किसी भी रैंडम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें। ये देखें जी, आप में से किस स्टूडेंट ने जो है ऐसा टेक्स्ट बॉक्स देखा है? काइंडली माइक ऑन करें, जल्दी से जो है इसका आंसर दिया जाए। जी सर, देखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। साइड में मैं अपना इस पेज का साइज थोड़ा सा कम करता हूँ जी। अब आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स होता है। ठीक है, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी होती है, एक्स्ट्रा सब कुछ मेंशन किया होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस फीचर को यूज कर सकते हैं। आप सिंपल जो है अपने पैराग्राफ पे जहां मर्जी क्लिक करेंगे, आप इंसर्ट रिबन में जाएंगे, आप टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, आप यहां से कोई भी रैंडम टेक्स्ट बॉक्स यूज करें, साइड बॉक्स खुल जाएगा। आप वहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जितनी आप देना चाहें आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसे अगर हम यूज़ करें तो हम अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद प्रोफेशनल और मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉप कैप। अक्सर आपने देखा होगा आपकी सिलेबस की बुक्स में, ठीक है, कि कोई भी अगर पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है या पेज स्टार्ट हो रहा है या चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उस चैप्टर की पहली लाइन का पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल होता है। जी मौजमा, आपने कभी ऐसा नोट किया है? यस सर, होता है। ओके, अब वो कैसे होता है? लेट्स सपोज ये आई ट्रिपल ई है, ठीक है, या आई ट्रिपल ई की छोड़े, हम सिंपल एक आई को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, हम ड्रॉप कैप में जाते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखें, ठीक है। ऐसा अक्सर आपने जो है नोट किया होगा। अब वो किस लिए वो कहाँ से करते हैं, वो कैसे होता है, वो हम यहाँ से जाएंगे, हम पहला अल्फाबेट जो है सिलेक्ट करेंगे, हम ड्रॉप कैप में जाएंगे, हम यहाँ से क्लिक करेंगे और वो वैसा हो जाएगा। हम इसके साइज जो डिजाइन है वो चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो अल्फाबेट है हमने इसे यहाँ से क्यों बड़ा किया है? हम तो इसका फॉन्ट साइज भी जो है यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। क्या ख्याल है सिद्रा, ऐसा ही है ना? रोल नंबर 25 सिद्रा। जी सर। बिल्कुल, अब देखें यहाँ से अगर हम इसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज करते हैं, 72 कर दिया। अब ये तो ऐसे भी हो गया, तो फिर हम इसे फिर इंसर्ट रिबन में जाके हम ड्रॉप कैप ही क्यों यूज करते हैं? आप देखें जब मैंने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया तो एक ये इनअप्रोप्रिएट वे में हमारे पास शो हो गया। ठीक है, अब ई ट्रिपल ई जो है वो नीचे लिखा हुआ है, आई जो है इतना बड़ा आ चुका है, बाकी जो सेंटेंसेस है वो नीचे जा चुके हैं। तो अगर
इसी चीज को मैं ड्रॉप कैप में जाकर करूं तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर एक वे में हमारे पास आया है, जो खूबसूरत भी लग रहा है, जो अट्रैक्टिव भी लग रहा है, और जो एक इनअप्रोप्रिएट वे में भी नहीं इंसर्टेड। ठीक है, तो इसके लिए हम ड्रॉप कैप यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक छोटा सा फीचर है डेट एंड टाइम का। अब लेट्स सपोज यहाँ पे इनोवेशन के आगे अगर आप डेट एंड टाइम ऐड करना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से यहाँ से डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी, आप ये देखें, ये डेट एंड टाइम अभी मैंने यहाँ से ऐड किया, सही है, ये आ गया। ओके, अब नेक्स्ट ये जो फीचर्स मैं बीच में छोड़ता जा रहा हूँ ना, सर ये इन डेट एंड टाइम का अगेन। जी ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखें, आपने किसी भी जगह पे डेट एंड टाइम ऐड करनी है। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इनोवेशन के आगे डेट एंड टाइम ऐड करना है या डेट ऐड करनी है, तो आप सोच में बढ़ जाते हैं कि मैं किस स्टाइल में जो है ये डेट लिखूं। तो बगैर इसके कि आप इस सोच में बढ़े, बेहतर ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, डेट एंड टाइम के ऑप्शन में जाएं, फीचर में जाएं, यहाँ पे आप जो से मर्जी स्टाइल की डेट जो है वो चूज करना चाहते हैं आप करें। लेट्स सपोज आपने ये अगस्त किया, या इस पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखें आपके सामने उसी पैराग्राफ में उस जगह पे डेट एंड टाइम ऑलरेडी जो है वो आके मेंशन हो गई। सही है। मजीद अगर आप इसे एक्सप्लोर करें तो आप इसे डिफॉल्ट पे में भी अपने रेंडमली कोई भी डेट जो है वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट ग्रुप जो है वो कवर हो चुका है। अब ये जो फीचर्स मैंने इसमें छोड़े हैं ना, ये फीचर्स, इसका ये मतलब नहीं कि ये लेस इंपॉर्टेंट है या इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, इनका काम है। बट जो कि जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो सीखने वाले हैं वो मैं आपको आज के लास्ट लेक्चर में वो बता दूंगा। जो फीचर्स मैं अब छोड़ता जाऊंगा वो फीचर्स इतने हैं कि आप सब लोग उन्हें सेल्फ पे अगर स्टडी करें तो 5 से 10 मिनट में आपको एक फीचर पे आप 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट लगाएं तो आपको फीचर आ जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम उन फीचर्स को फिलहाल स्किप कर रहे हैं, बट आपने इन्हें खुद स्किप नहीं करना। ठीक है, आपने सेल्फ पे इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओके क्लास? जी सर। जी ठीक है। ओके, फर्दर मूव करते हैं। सिंबल्स का ग्रुप आ गया। अब हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं। जी अरसलान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अपनी फील्ड में काफी इक्वेशंस यूज होती है ना मैथमेटिकल। जी सर। हाँ जी, तो अगर हमने कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो ऐड करनी है तो यहाँ पे आप इक्वेशन में अगर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो है डिजाइंड इक्वेशंस मौजूद है। ठीक है, ये देखें, एरिया ऑफ सर्कल है, बायनोमियल जी थ्योरम है, सर। एक्सपेंशन ऑफ अ सम है। ये जो आप में से जो मैथमेटिक्स वाले हैं, जो इंजीनियरिंग वाले हैं, उनको इन इक्वेशंस की ज़्यादा समझ आएगी। तो आप कोई भी इक्वेशन यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर जो इक्वेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है वो आप मजीद इंटरनेट से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, कुछ यहाँ पे office.com में ऑफलाइन भी पड़ी हुई है। ये देखें, लिमिट है, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, ट्रांजिटिविटी, सारे कुछ है, अपना टायलर सीरीज है और डिफरेंट। लेट्स सपोज एक इक्वेशन में यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इक्वेशन में गया, मैं एक्सपेंशन ऑफ सम पे क्लिक किया, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई। ठीक है जी क्लास, समझ आई है इस फीचर की आपको? यस सर। ओके ठीक है, तो ये इक्वेशन की जो है आपके पास फीचर था जो मैंने अभी यूज किया। सेम एज इट इज आपके कीबोर्ड में कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपके कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते, तो कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स अगर आपने यूज करने हैं तो ये सिंबल्स हैं। यहाँ से मोर सिंबल्स में जाएं, प्रॉपर एक बॉक्स खुल जाएगा, इनमें से आप जो सा मर्जी सिंबल उठाएं, जहाँ पे आपने यूज करना है वहाँ पे कर्सर क्लिक करें, यहाँ से सिंबल पे क्लिक करें और वहाँ पे आपको वो सिंबल इंसर्ट हुआ हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स सपोज अब ये सिंबल है, आपने इंसर्ट किया तो इसे आप क्लोज करेंगे तो आप ये देखेंगे ये सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके,
क्लास हमारा यहाँ पे इंसर्ट रिबन जो है कंप्लीट हो चुका है। इंसर्ट रिबन का जी मुबीन नाहिद, यहाँ तक आपको समझ आइए? यस सर, आइए। ओके ठीक है क्लास, हम फर्दर मूव करते हैं, डिजाइन रिबन में जाते हैं। ओके डिजाइन रिबन में हमारे पास ये थीम्स हैं, ये कुछ टाइटल्स हैं, कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग है, दिस एंड ऑल दैट, इफेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पीछे पढ़ भी चुके हैं। आप इन्हें एक दफा अपने अंदाज में जो है वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको इनकी समझ आ जाएगी। अब डिजाइन रिबन में हमारे पास तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम अपने डॉक्यूमेंटेशंस को फॉर्मल और प्रोफेशनल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। वाटरमार्क, आपने अक्सर देखा होगा कि पेजेस डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं और डॉक्यूमेंट्स की बैक पे जो है ऐसे, मतलब इस टेक्स्ट की बैक पे एक डल सा कुछ ना कुछ लिखा होता है, उसे हम वाटरमार्क कहते हैं। लेट्स सपोज ये कुछ वाटरमार्क यहाँ पे मौजूद है। कॉन्फिडेंशियल में अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ये वाटरमार्क में मैं गया, कॉन्फिडेंशियल पर क्लिक किया, रुके, कस्टम वाटरमार्क, कॉन्फिडेंशियल। अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। आई थिंक डॉक्यूमेंट में कोई इशू है, एक सेकेंड। अक्सर जो आप इंटरनेट से डॉक्यूमेंट्स कॉपी करते हैं ना तो एमएस वर्ड में कुछ एडिटिंग पॉइंट्स में उनका इशू आ जाता है। ओके डिजाइन में जाते हैं हम, एक सेकेंड। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कॉपी डॉक्यूमेंट है, इसलिए आई थिंक वाटरमार्क का इशू आ रहा है। मैं आपको एक और वाटरमार्क जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटरमार्क के ऑप्शन में आप जाएं। आपने अक्सर पेजेस के ऊपर जो है वाटरमार्क लगे देखे होंगे। अब यहाँ पे मेरे ख्याल मेरे इस वर्ड के फीचर में कोई इशू आ रहा है, इस वाटरमार्क पेज के ऊपर शो नहीं हो रहा। आप इस पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से आप किसी भी किस्म का वाटरमार्क लगा सकते हैं। अगर आप कस्टम वाटरमार्क चूज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। आप यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, लेट्स सपोज मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अपना कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसका अप्लाई करने में इशू आ रहा है यहाँ पे। चलें, ये इसे आपने जो है ट्राई करके देखना है। अगर किसी के ना हो जी, ठीक है सुमेरा रहमान, आपने ट्राई किया वाटरमार्क तो आपको आइडिया होगा इसका। और आप में से बाकी जिन स्टूडेंट्स ने ट्राई किया है वाटरमार्क तो उनको आइडिया होगा कि यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपने वाटरमार्क का, कुछ भी ऐड करके आप इसे जो है अप्लाई करके इंसर्ट कर सकते हैं। सही है, तो आपका वाटरमार्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब सॉरी, इस वक्त जो है मेरे इस डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं हो पा रहा किसी टेक्निकल इशू की वजह से, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। एक सेकेंड जरा। ओके हम फर्दर मूव करते हैं।
फर्दर है हमारे पास पेज कलर का फीचर। अब आप देख सकते हैं हमारा ये जो पेज है वो बैक से बिल्कुल वाइट है, ठीक है। अब जाते हैं हम इसका कलर चेंज करें, हम यहाँ से कोई भी जो है कलर चूज कर सकते हैं। ये मैंने कलर चूज किया तो हमारे पेज का कलर बैक से जो है वो चेंज हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पैराग्राफ्स हैं ये कॉपीड हैं इंटरनेट से, तो अब आप देखें कि इंटरनेट से कॉपीड होने की वजह से ये इनका जो बैक कलर है वो चेंज नहीं हो पाया, ठीक है। बट अगर ये पैराग्राफ्स जो है वो खुद टाइप किए जाएं, जो कि इनका फॉन्ट साइज जो है वो चेंज करके देख लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल सॉरी, तो हम यहाँ से अपने पेज कलर को चेंज कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का कलर ऐड करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ हमारे पेज का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट समझ आइए इसकी? एनीवन? जी सर। ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेज बॉर्डर्स। अक्सर आपने देखा होगा पेजेस के इर्द गिर्द जो है वो बॉक्सेस लगे होते हैं, वो एक्चुअली जो है पेज बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाएं, आप किसी भी किस्म का जो है वो चूज करें। लेट्स सपोज हम बॉक्स को चूज करते हैं, ये हम कर्सर नीचे मूव करते हैं, हम यहाँ पे इस बॉर्डर को चूज करते हैं और इसे हम ओके कर देते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पेज पे ये एक बॉर्डर लग चुका है, सही है, हमारे पेज पे एक बॉर्डर लग चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये भी मैंने इसे नीचे मूव किया है, तो आप ये देखें आगे जो मैंने वाटरमार्क लगाया था खान लिख के, तो वो यहाँ पे आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये इंटरनेट से कॉपीड पैराग्राफ है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं हो रहा। एक सेकेंड रुके जरा, अब न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ये न्यू डॉक्यूमेंट की स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? मिस मिनाइल मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर, न्यू डॉक्यूमेंट फाइल नहीं। नहीं हो रही। एक सेकेंड एक सेकेंड, जी अब हो रही है? यस सर। ये न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया, डिजाइन में गया, वाटरमार्क में गया, कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक किया, ये देखें ये मेरे पेज के ऊपर वाटरमार्क लगा हुआ नजर आ रहा है सब स्टूडेंट्स को? जी सर। यस अब सर। इसके ऊपर मैं जो कुछ मर्जी अब ये वाटरमार्क के ऊपर मैं जो कुछ मर्जी लिख दूं आगे ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। बैक साइड पे अब देखें तो बैक साइड पे वाटरमार्क लगाओ। अब यहाँ पे इसी वाटरमार्क को मैं कस्टम वाटरमार्क में जाता हूँ, यहाँ से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अपने नाम से लिख देता हूँ, ये देखें बैक साइड पे वाटरमार्क चेंज हो गया स्टूडेंट्स? जी सर। अब यहाँ से आप इसकी जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ये डायगोनल है आप इसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। ये देखें पहले ये इस रुख था, अब ये बिल्कुल सीधा आ गया, ठीक है। तो ये जो दूसरा है, अब मैंने अब तक बताया था कि ये टेक्स्ट है वो कॉपीड है। पेज कलर भी हम इस पे चेक कर लेते हैं, ये देखें ये पेज कलर चेंज हो गया पूरे का पूरा। जी सर। हाँ जी, यहाँ से अब कोई भी आप पेज कलर जो है इसमें ऐड कर दें, पूरे का पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप मैं हमारा तो मतलब यहाँ पे वो था कि एक मजबूरी थी जो हमने अपना पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया, अदरवाइज आपने कॉपी पेस्ट जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। वापस पैराग्राफ के इसमें जाते हैं, लेआउट आ गया, लेआउट रिबन हो गया। डिजाइन रिबन में हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स। ओके स्टूडेंट्स, लेआउट में आ जाते हैं। लेआउट में यहाँ पे पेज मार्जिन है, यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का पेज मार्जिन जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेज मार्जिन आपको पता है कि ये देखें, आपने देखा कि ये पैराग्राफ जो है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, अब आपने ना पैराग्राफ के साइज पे जो है वो गौर करना है। जैसे जैसे मैं मार्जिन चेंज करूंगा पैराग्राफ का साइज जो है वो चेंज होता रहेगा। यहाँ से अब जिस किस्म का भी मार्जिन इसमें ऐड करना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ओरिएंटेशन आ गई,
अब एक होता है पोर्ट्रेट जो वर्टिकल होता है, एक होता है लैंडस्केप। अब आपने देखना है, जैसे ही मैंने इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, ये हमारे पास 2 पेजेस है ना, ये अभी पोर्ट्रेट में है। अगर ये लैंडस्केप में मैं करता हूँ तो आप ये देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास लैंडस्केप में आ गए, पहले ये वर्टिकल था, अब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गया। साइज, अब आपने यहाँ से अगर पेज का साइज चेंज करना है, ऑफिशियल जो ऑफिस में पेजेस यूज होते हैं वो A4 के होते हैं। आप इसे लीगल भी कर सकते हैं, आप इसे लेटर भी कर सकते हैं। ये साइजेस, मार्जिन, ओरिएंटेशंस, कॉलम्स वगैरह ये तब यूज हम करते हैं जब हमने अपनी वर्ड की फाइल को प्रिंट करना होता है, ठीक है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर आपने देखा होगा कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक साइड पे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, फिर उसी के ऊपर दूसरी साइड पे पैराग्राफ लिखे होते हैं। एक तो हमने पहले पढ़ा ना कि टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा था, वो नहीं, दूसरा मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, समझ आइए स्टूडेंट्स मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? जी, किसी को समझ आइए कि अभी मैंने क्या किया है? जी सर आइए। सर ये रिपीट कर दें प्लीज। जी देखिए, सेम एज इट इज वही पैराग्राफ लिखा हुआ था, बट पहले एक ही वन टाइप में लिखा हुआ था, ठीक है, पहले एक कॉलम में लिखा हुआ था। अब यही सेम पैराग्राफ मैंने 2 कॉलम्स में कर दिया, यही सेम पैराग्राफ मैं 3 कॉलम्स में कर देता हूँ, यही सेम पैराग्राफ मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ। मतलब लेफ्ट कॉलम एक जो है वो साइज में, विड्थ में अपना कम होगा, दूसरा ज्यादा होगा। यही एज इट इज जो है ऐसे मैं राइट साइड पे अगर करता हूँ तो राइट में जो है विड्थ में ज्यादा होगा, लेफ्ट में कम होगा। जी स्टूडेंट्स, ओके। जी मोमना, आपको समझ आई है इस चीज की? यस सर, आ गई है। सलिहा आप बताएं। जी सर आइए। हाँ जी शहजाद साहब, ओके। जी शहजाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके सर। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रेक्स है, ये पेज ब्रेक वही है सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अरसलान साहब, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। अगर किसी एक स्टूडेंट को नहीं आ रही तो फिर जो है उनका अपना इंटरनेट का मसला है। चलें फर्दर मूव करते हैं। पेज ब्रेक्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आगे क्विज में भी डिस्कस। लाइन नंबर, आप चाहते हैं कि लाइन नंबर जो है आपने अपनी लाइंस को नंबरिंग देनी है, ठीक है। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, लाइन नंबर्स। अब ये अगेन वही आ रहा है कॉपी पेस्ट का इशू। चले हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, लेआउट में जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने गौर से देखना है, लेआउट में हम गए, लाइन नंबर्स में गए, कंटिन्यूस किया तो ये लाइन नंबर्स आ गए, ठीक है। जितनी लाइन की मैंने स्पेसिंग डाली थी ये लाइन नंबर आ गई। अब ये कंटिन्यूस लाइन नंबर है। अब आप कहते हैं कि हर पेज से 1 से स्टार्ट हो, तो हर पेज से जो है वो 1 से भी स्टार्ट हो जाएगी। ये पेज जहाँ पे खत्म होगा जिन लाइंस में, नेक्स्ट पेज जब शुरू होगा वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पैराग्राफ की ये जो नेक्स्ट अब हम फीचर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, इस पे आपने जो है जरा गौर करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक डॉक्यूमेंट अगर बना हो तो उसमें सेंटर में आगे एक पैराग्राफ होता है जो छोटा सा लिखा होता है, जो बिल्कुल सेंटर में करके लिखा होता है। अब वो कैसे होता है? आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ये पैराग्राफ ग्रुप में आप गए, लेफ्ट साइड को आपने जैसे ही बढ़ाना शुरू किया ये पैराग्राफ जो है सेंटर में आता है। आपने राइट साइड को भी जो है 1.2 पे कर दिया तो ये देखें जी। कोई एक स्टूडेंट बताया जिसने किसी बुक में, किसी नॉवल में इस तरह से कोई पैराग्राफ लिखा हुआ देखा हो? यस देखा सर। है। जी सर। देखा है ना लिखा हुआ?
जी सर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बुक। बिल्कुल। तो उस पैराग्राफ को उन बंदों ने खुद नहीं लिखा, उन्होंने एमएस वर्ड पे जाके ये पैराग्राफ का इंटेंड फीचर जो है वो यूज किया है। जैसे वो यूज किया है तो वो पैराग्राफ जो है वो इस तरह से हो चुका। जी, इस इंटेंड फीचर की किसी को समझ ना आई हो तो वो बता दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके, ठीक हो गया जी। मौजमा, इस इंटेंट फीचर की समझ आई आपको? यस सर, समझ आ गई। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, सेम अब ये इंटेंट था जिसे हमने लेफ्ट और राइट से हमने मूव किया। अब इसी फीचर को हम क्या करते हैं जी, इसे हम स्पेसिंग दे देते हैं। स्पेसिंग हम दे देते हैं, नीचे से भी हम इसे 30p पे कर देते हैं। तो ये मजीद जो है आप इसे स्पेस भी दे के इसे मजीद आप जो है वो प्रोमिनेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हमारा एमएस वर्ड जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। सर हमारे पास अगर कोई भी टेक्स्ट है वो हाफ पेज तक आया है, हम चाहते हैं कि हमारा पेज भी यहीं तक ही जाए, जो है वो लार्ज ना हो, फिर किस तरह कर सकते हैं? दोबारा बताइएगा, आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई है। सर हमारे पास 2 पेजेस हैं अगर डॉक्यूमेंट में, और ओके, जो हमारा हाफ टेक्स्ट जो है वो आया है एक पेज पे, लास्ट वाले पेज पे ना हाफ तक आया है। उस पेज का साइज जो है हम कम कर सकते हैं, जहाँ तक टेक्स्ट आया वहां तक ही पेज रहे। आप ये कह रही हैं कि अगर एक पेज है, अगर 3 पेजेस हैं, पहले 2 पेजेस फिल हो चुके हैं, तीसरा पेज जो है वो हाफ लिखा गया है। यस सर। सही है। और आप कह रही हैं कि अगर हम चाहते हैं कि तीसरे पेज का जो हाफ पार्ट जो खाली है उसका हम जो है साइज हम उसका उतना ही रहने दें जितना वो हाफ पेज हुआ है। जी सर। यही पूछ रही है ना आप? यस सर। हम इसे करके देख लेते हैं। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके, अब ये हमारे पास लास्ट पेज है जिसका जो एंड पे मजीद रह चुका है। ठीक है, पर बात ये है मौजमा कि हेडर और फुटर याद है आपको? यस सर। जैसे हेडर और फुटर में जब हम हेडर लगाते हैं तो वो हर पेज पे होता है, हम स्पेसिफिक किसी एक पेज पे कवर पेज के अलावा हम हेडर चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम फुटर चेंज कर सकते हैं। सेम एज इट इज जो पेज साइजेस हैं वो जो सा हम साइज करेंगे वो सारे के सारे पेजेस का साइज वही सेम आएगा। अगर हम कहते हैं कि जैसे अब ये लास्ट पेज है, यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट ख़त्म हो चुका है, आपका ये मकसद है कि ये पेज जो ब्लैंक पड़ा हुआ है ये ब्लैंक पेज नीचे से क्रॉप हो जाए और हमारा सिर्फ इतना सा पेज रह जाए, आप यही कह रही है ना? यस सर। हाँ जी। तो ये यहाँ पे जो है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि पेज जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट का पेज साइजेस और उनकी जो है अपना सब कुछ सेम रहेगा। तो ये यहाँ पे जो है इस हिसाब से पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आप इसे प्रिंट आउट निकाल के तो आप इतना पेज जो है वो मैनुअली काट दें, तो वो हम पॉसिबल कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है मौजमा? यस सर, ठीक है। जी, किसी थैंक यू। और स्टूडेंट का क्वेश्चन है? मौजमा आपका कोई और क्वेश्चन है? नो सर, वो रेफरेंस वाला था। क्रॉस रेफरेंस वाला? यस सर। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो उसका जवाब दे दूंगा। सही है? जी सर, ठीक है। ओके मौजमा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से? सर वाटरमार्क पे जी, अच्छा सुमेरा रहमान पहले आप बोलें, फिर कायनात नज़ीर आप बोलें और जल्दी से अपने क्वेश्चंस कर लें क्योंकि मीटिंग हमारे पास स्टार्ट होने वाली है।
रहमान आप सर मेरा पूछना ये है कि वाटरमार्क में हम क्या लगा सकते हैं जैसे कायनात नजीर अपना माइक म्यूट कर दें, थैंक यू। बिस्मिल्लाह आप बोलें। सर वाटरमार्क में हम पिक्चर लगा सकते हैं जैसे हम कुछ टाइप का वो लिखते हैं। क्या पूछा आपने? आपकी आवाज को समझ नहीं आ रही है, प्लीज दोबारा। मेरा आप ऐसा करें, आप ना चैट बॉक्स में टाइप करके अपना क्वेश्चन सेंड कर दें, मैं आंसर कर देता हूँ, ठीक है? कायनात तब तक आप अपना क्वेश्चन पूछें। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि लाइन नंबर का आप दोबारा जरा रिपीट कर दें। ओके ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं वापस जो है अपने उसी डॉक्यूमेंट में जाता हूँ जो हमने एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ओपन किया था, ये वाला। जी कायनात, आपको ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है मेरा? जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा, लाइन नंबर सेम एज इट इज के हमने जितनी लाइंस की जो है वो स्पेसिस दी है, ये आप देखें, मैं कलम पे नीचे से जा रहा है, ठीक है? हमने अगर किसी पेज की लाइंस काउंट करनी है, हम लाइन नंबर पे जाके कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो वो लाइंस जो है वो काउंट हो जाएंगी। अब ये 1 से 20 तक लाइंस जो है वो बन चुकी हैं, ठीक है? अब लेट्स सपोज ये देखें, अब यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है ये और 48 पे गया है। अब हम चाहते हैं कि ये पेज भी 1 से स्टार्ट हो और ये पेज भी 1 से स्टार्ट हो, तो हम क्या करेंगे, लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे, रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे, तो ये भी 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ये भी 1 से स्टार्ट हो जाएगा। बस ये सिंपल से, ठीक है कायनात? जी सर, समझ आ रही। ओके जी, वाटरमार्क पे पिक्चर लगा सकते हैं। हाँ जी, इसमें ना वाटरमार्क पे बिल्कुल आप पिक्चर लगा सकते हैं। आप वाटरमार्क के वही कस्टम वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, तो आपको जो है वहाँ से सारी समझ आ जाएगी, ठीक है? आप उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, आप उसे एक दफ़ा चेक करें, जैसे हमने टेक्स्ट चेंज किया है वैसे हम पिक्चर भी लगा सकते हैं। और अगर आपको उसकी समझ ना आए तो आप मुझसे जो है ना अगेन पूछ लीजिएगा, ठीक है जी? स्टूडेंट्स 5 मिनट रह गए हमारी मीटिंग में, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें, नहीं तो फिर हम मीटिंग जो है वो वाइंड अप करते हैं। सर स्पेसिंग का बता दें, और सर ये लेफ्ट राइट में जो स्पेसिंग थी सर। जी सर। स्पेसिंग का क्या, लेफ्ट राइट में क्या? सर आपने भी ये बताया था ना, तो उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी, वो कनेक्शन प्रॉब्लम था, तो ये सही से समझ नहीं आया। सर स्पेसिंग में ये बिफोर एंड आफ्टर का है, और सर ये अच्छा सर ये तैयबा, इफ बता यू दें। डोंट माइंड, अगर आप माइंड ना करें और बाकी स्टूडेंट्स भी माइंड ना करें, तो हमारी मीटिंग के तकरीबन ना 4 मिनट रह चुके हैं, ठीक है? तो जी अगर आप ऐसा कीजिएगा तैयबा, अभी मिस मिनाइल जो है कल मीटिंग का लिंक शेयर कर देंगी, आप वो जी स्पेसिंग सर। वाली जगह से लेक्चर अगेन सुन लीजिएगा। अगर जी आपको सर। समझ ना आएगी तो आप मुझसे जो है ना वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर मैं कर लूँ। थैंक यू आर यू ओके सर। विद इट? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलें ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम जो है अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वाइंड अप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मैक्सिमम और इम्पोर्टेंट फीचर्स पिछले 3 लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप सबको वो इंटरेस्टिंग लगे होंगे, कुछ नया सीखने को लाजमी मिला होगा। जो फीचर्स मैंने डिस्कस नहीं किए वो फीचर्स आपने हमारे इस कंप्यूटर कोर्स के बाद या इसके दौरान ही या अपनी इस मेजर ग्रैंड असाइनमेंट में वो फीचर्स आपने खुद से जो है वो देखने हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आप खुद उन्हें जो है अपनी समझ से, अपनी दिमाग से जो है उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? तो वो जो फीचर्स मैंने छोड़े हैं वो मुझे पता है कि इतने इजी हैं कि आप खुद कर सकते हैं, ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस। रही बात ग्रैंड असाइनमेंट की, तो वो कल तक उसकी जो है इंस्ट्रक्शंस मैं दे दूंगा। थोड़ा बहुत वो बताता चलूँ कि अब तक हमने MS वर्ड में जितना किया है, बल्कि हमने MS वर्ड सारा कर लिया, उस पर प्रॉपर एक ग्रैंड असाइनमेंट होगी 4 से 5 पेजेस की, जिसमें हम अपने MS वर्ड के मैक्सिमम फीचर्स यूज़ करेंगे। लास्ट असाइनमेंट हमने होम रिबन में रहते हुए की थी, इसमें हम इंसर्ट रिबन के भी फीचर्स यूज़ करेंगे, हम डिज़ाइन रिबन के भी फीचर यूज़ करेंगे। सो
उसके लिए आप जो है अपने आप को मेंटली रेडी रखें, ठीक है। 4 से 5 पेजेस की हमारी वो होगी, जिसको हम मैक्सिमम तौर पर उसमें हम फीचर्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप सबसे मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है मिस मिनाल? ओके सर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।